नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज सर स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल मैथ क्लासेज बाय पंकज सर में। इसके पहले हम लोग 2.2 का 6 नंबर तक क्वेश्चन 5 नंबर तक देख चुके थे सर। आज हम लोग क्या देखने वाले 6 नंबर का क्वेश्चन देखने वाले हैं और उसके आगे जितने वीडियो बनेंगे उसको देखने वाले हैं। तो सर ये क्वेश्चन क्या बोला गया है उसको सबसे पहले देखते हैं कि 6 नंबर का बोला है कि 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है। संगत लघु और दीर्घ वृत्तखंड के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पाई बराबर 3.14 लेने के लिए बोला है और √3 का मान 1.73 लेने का बोल दिया गया है। तो हम हमेशा बोलते रहते हैं क्या सर कि क्वेश्चन को सबसे पहले आपका काम क्या कि समझना। जैसे देखिएगा कि मान लीजिए एक ये मेरा क्या हो गया सर, वृत्त हो गया। क्या हो गया सर, वृत्त हो गया। अब यहाँ से देखिएगा कि एक वृत्तखंड यहाँ पे दे रहा है, एक क्या दे रहा है सर, वृत्तखंड दे रहा है। ठीक है, तो मान लीजिए ये लघु वाला पार्ट हो जाता है। ठीक है, और आपको क्या बोल दिया है कि लघु पार्ट भी निकालना है, ये लघु पार्ट भी निकालना है और दीर्घ भी निकालना है। तो हम क्या करेंगे सर, सबसे पहले लघु निकालेंगे और दीर्घ निकालने के लिए क्या करेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल में उसको क्या कर देंगे सर, घटा देंगे। तो आराम से मेरा दीर्घ वाला प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ से हम क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे और यहाँ से देखें क्या आर बराबर जो मेरा दिया सर, बोला क्या कि 15 सेंटीमीटर दे दिया गया और थीटा बराबर कितना दे दिया सर, 60 डिग्री दे दिया गया। ठीक है, अब यहाँ से देखिएगा लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर निकालते हैं। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर निकालेंगे तो इसका फॉर्मूला ये हो जाता है r² पाई थीटा बटे 360 माइनस कितना हो गया 1/2 साइन थीटा, ये फॉर्मूला हो जाता है। अब यहाँ से देखिएगा r² यानी कितना हो गया सर, 15 गुना क्या हो गया 15। अब देखिए पाई की जगह कितना बोला 3.14 और थीटा की जगह कितना बोल दिया 60 डिग्री और यहाँ पे मेरा कितना हो गया सर 360 माइनस 1/2 और साइन 60 डिग्री का मान कितना हो जाता है सर, √3 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। क्लियर हो गया। अब यहाँ से इसको कैंसिल करना चाहिएगा, कर सकते हैं 6 कितना हो गया 36। अब इसको 2 से काटते हैं, यहाँ कितना दे रहा है 3 दे रहा है और यहाँ से यदि 2 से काटते 2 एकम 2 2 पंचे 10 2 सत्ते 14 दे दिया। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन में आगे बढ़ जाते हैं, कितना 15 कितना हो गया 225 हो गया। कितना हो गया सर 225 और यहाँ से देख लीजिएगा 1 दशमलव कितना बचा सर 5-7 बचा और नीचे क्या बचा है, सिर्फ मेरा क्या बचा है सर 3 बचा हुआ है। माइनस क्या हो गया √3 का मान 1 दशमलव कितना हो गया 7-3 हो गया और 2 दूना कितना हो गया 4 हो गया। ठीक है, तो दोस्तों इतना हो गया। अब यहाँ से देखिए 225 हो गया और यहाँ से इसका एलसीएम ले लेंगे तो कितना दे देगा सर 12 दे दिया। कितना दे दिया 12 दे दिया। अब यहाँ से इसको डिवाइड कीजिएगा तो कितना दे देगा 4 दे देगा। तो 4 सत्ते 28 हो गया, 4 पंचे 20 2 22 हो गया, 4 एकम 4 4 2 कितना हो गया 6 हो गया, यानी कितना हो गया सर 6.28 और यहाँ से कितना दे दे रहा 3, तो 3 तिया 9 3 सत्ते 21 हो गया 1 और 3 एकम 3 3 2 कितना हो गया 5 हो गया। अब इसको हम लोग क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। क्या कर देते हैं सर, इसको घटा के लिखे कितना आ जा रहा है 1.09 भागा में कितना हो गया 12। अब यहाँ से देखिए 225 हो गया, गुना क्या कर देते हैं हम लोग 1.09 और यहाँ पे कितना हो गया 12, 3 से कट जाएगा 3 चौके 12 हो गया और ये काटेंगे तो 3 से कट जाएगा कितना बार में 3 सत्ते 21 3 पचे 15 और यहाँ से देखिए 75 गुना क्या हो गया 1.09 भागा में कितना हो गया 4। अब इसको हम लोग गुना करके लिखते हैं, कितना आ रहा है, इसको गुना करके यदि भागा देते तो कितना आ जाता है 20.4375 आ जाता है। इतना सेंटीमीटर स्क्वायर एक तो आंसर मेरा आ गया, यानी लघु का निकालें। अब हम लोग का क्या करना पड़ेगा, इसमें दीर्घ का निकालना पड़ेगा। तो दीर्घ का कैसे निकालेंगे आपको हम बताए थे, क्या करना पड़ेगा इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हमको क्या करना पड़ेगा कि वृत्त का क्षेत्रफल में इसको हम लोग क्या कर देंगे, घटा देंगे। वृत्त का क्षेत्रफल में क्या कर देंगे सर, घटा देंगे, तो आराम से मेरा आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, हम लोग क्या लिखेंगे सर, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर यदि लिखेंगे तो क्या हो जाएगा पाई² माइनस क्या हो जाएगा 20.437। ठीक है, अब यहाँ से देखिए पाई का जगह कितना हो गया 3.14, रेडियस मेरा कितना था 15 गुना 15 था, माइनस कितना हो गया 20 कितना हो गया 4375। अब यहाँ से देखिए 3.14 हो गया और यहाँ पे गुना कर दीजिए कितना हो गया 225 माइनस कितना हो गया सर 20.437। ठीक है, इतना हो गया। अब इसको गुना करके कितना आ रहा है 706.5 माइनस क्या हो गया 20.437। अब इसको घटा दीजिए कितना जा रहा है 686.0625 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका क्या प्राप्त हो गया, आंसर प्राप्त हो गया। चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ये देख लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है उसको देखते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग का दे दिया गया है 7वां नंबर का क्वेश्चन बोला त्रिज्या 12 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 120 डिग्री का कोण अंतरित करती है। संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, यानी वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए बोल दिया गया है। जिसमें 7 नंबर का क्वेश्चन आप देख लीजिएगा कि r बराबर मेरा कितना दे दिया है,
आर बराबर आप बोलिएगा तो आर बराबर इसमें 12 सेंटीमीटर दे दिया गया है। कितना दे दिया है? 12 सेंटीमीटर। और थीटा का मान कितना दे दिया सर? 120 डिग्री दे दिया गया है। हमको वृत्तखंड का क्षेत्रफल इसमें पूछ दिया। क्या पूछ दिया? वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो ये भी क्वेश्चन आपको ईजी ही लगेगा। क्यों? क्योंकि इसमें भी फॉर्मूला हम लोग पुट करेंगे। जैसे इसका फॉर्मूला हो जाता है आर स्क्वायर और क्या हो जाता है सर? पाई थीटा बटे कितना हो जाता है? 360 माइनस 1/2 कितना हो जाएगा? साइन थीटा। कितना हो जाएगा सर? साइन थीटा हो जाएगा। तो आर स्क्वायर मतलब क्या हो गया सर? 12 गुना 12 हो गया। और पाई थीटा, तो पाई की जगह कितना बैठा देंगे? 22/7, क्योंकि क्वेश्चन में हम लोग को ऐसा कुछ बोला नहीं गया है। ये क्वेश्चन में सॉरी सर इसमें बोल दिया गया, कितना बोल दिया गया? 3.14। कितना बोल दिया गया? 3.14। और यहाँ से थीटा हो गया मेरा 120 और यहाँ पे 360 हो गया माइनस 1/2 साइन कितना हो गया? 120 डिग्री। कितना हो गया दोस्तों? 120 डिग्री। अब यहाँ से देखिएगा 12 12 कितना हो गया? 144। ठीक है, 12 12 कितना हो गया? 144। अब इसको हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये 0 हो गया, 12 चौक 48 के 8 हो गया, 12 कम 12, 12 4 16 का 6 हो गया। ठीक है, और यहाँ से 12 तिया 36, 36 और कितना हो गया? 37 हो गया। 2 अंक के बाद दशमलव था, 2 अंक के बाद दशमलव हम लोग बैठा दिए। और एक काम करते हैं, इसको काट लेते हैं, पहले कैंसिल कर लेते हैं। 1 0 1 0 कट गया और यहाँ से 12 तिया 36 हो गया। ठीक है, तो 12 12 कितना हो गया? 144 हो गया और 3.14 हो गया सर। और यहाँ पे कितना आ गया? 3 आ गया। और माइनस 1/2 गुना साइन 120 डिग्री का मान कितना होता है? तो √3/2 होता है, यानी साइन 60 डिग्री ही रहता है। अब यहाँ से देखिएगा कि 100 ये कितना हो गया? 44 हो गया। और यहाँ पे 3.14 हो गया और भागा में कितना है? 3 है। और यहाँ से देखिएगा √3 का मान कितना लेने के लिए बोला है? वो 1.73। तो यहाँ से 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 1.73 आ जाएगा और यहाँ पे 4 एलसीएम में आ जाएगा। ये क्वेश्चन भी कोई हार्ड क्वेश्चन है नहीं, टफ क्वेश्चन है नहीं सर। अब यहाँ से देखिए 144 हो गया। अब यहाँ से देखिए इसका एलसीएम ले लीजिएगा तो कितना दे देगा? 12 दे देगा। तो 3 का पढ़ा पढ़ो कितना बार 12 आएगा? 4 बार में। तो 4 चौके 16, 4 एकम 4 और 1 5, 4 तिया 12 कितना हो गया? 12.56। फिर से एक बार बता दे रहे, 3 का पढ़ा पढ़े कितना बार में? 4 आया, 12 आया 4 बार में। तो 4 चौके 16, 4 एकम 4 और 1 5, 4 तिया 12 हो गया। माइनस यहाँ से 3 से मल्टीप्लाई करना, 3 तिया 9 हो गया, 7 तिया 21 हो गया। हाथ मेरा 2, 3 एकम 3, 3 2 कितना हो गया? 5 हो गया। अब इसको क्या करना पड़ेगा? हम लोग को घटा देना पड़ेगा। जैसे देखिए यहाँ 12 दशमलव कितना है? 5 6 है और यहाँ पे 5.19 है। तो 16 में 9 गया तो कितना बच गया? 16 में 9 गया तो कितना बच गया? 7 बच गया। यहाँ पे बचा 4, 4 में 1 गया तो 3 बच गया। और यहाँ पे देखिएगा इसे एक कैरी कर लिया तो कितना हो गया? 12, 12 में 5 गया तो 7 बच गया, यानी 7.37 कितना आ गया दोस्तों? 7.37। और गुना में तो अभी है ये 12, 144 है ये गुना में। और यहाँ पे हो गया कितना दोस्तों? 7.37। भागा में कितना आ गया आपका? 12 आ गया। इसको काटिएगा तो कितना बार में जाएगा? 12। तो 12 गुना कितना करना पड़ेगा? 12 गुना करना पड़ेगा 7.37। ठीक है, और 12 सत्ते 84 का 4, 12 तिया 36, 12 देखिए फिर से बता रहे 12 सत्ते 84, 84 का 4, हाथ मेरा कितना सर? 8 और 12 तिया 36, 36 36 और 4 44 हो गया। और 12 सत्ते 84, 84 और कितना हो गया? 88 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका भी आंसर आ गया। क्लियर हो गया? ये भी क्वेश्चन एकदम इजी तरीका से बता दिया। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आप क्वेश्चन का प्रैक्टिस किया कीजिए, आप प्रैक्टिस करोगे अपने 110% आपका मैथ स्ट्रांग हो जाएगा। हम हमेशा बोलते रहते हैं आप लोग से कि मैथ का अच्छा खासा प्रैक्टिस रखिए, बहुत अच्छा से बनेगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं और 8वां नंबर का क्वेश्चन क्या बोला गया उसको ध्यान से देखते हैं। दोस्तों 8वां नंबर का क्वेश्चन क्या बोला गया? 15 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार घास के मैदान के एक कोने पर एक लगे खूंटे से एक घोड़े को 15 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया गया है। ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करने बोला है? कि उस मैदान का भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मतलब क्या? 5 मीटर रस्सी जो लिया था उससे जितना एरिया को वो घोड़ा चर पा रहा है उसका एरिया निकालने के लिए बोल दिया गया है। और चरे जा सकने वाले क्षेत्र में वृद्धि, यदि घोड़े की जो रस्सी थी उसके 5 मीटर की जगह 10 मीटर कर दिया जा रहा है तो उसका फिर कितना भाग चरेगा। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा समझने वाला है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप लोग, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। ठीक है, मान लीजिए वर्गाकार हो गया। ठीक है, अब इसका कितना दे दिया? 15 मीटर। इधर भी दे दिया, इधर भी दे दिया 15 मीटर। वर्गाकार खेत है। अब क्या किया कि यहाँ से देखिएगा कि एक 5 मीटर का रस्सी है और इस प्रकार से बांध दिया गया है।
यहाँ पे 5 मीटर का रस्सी है, ये 5 मीटर का रस्सी हो गया, ये 5 मीटर यहाँ पे लिख दे रहे हैं और इससे रस्सी से यहाँ पे घोड़ा को बांध दिया गया। ठीक है, अब आपसे हम पूछना चाह रहे हैं, क्या पूछना चाह रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, अब यदि घोड़ा चरेगा सर तो यहाँ से यहाँ तक इतने भाग को चरेगा, तो आपसे हम पूछना चाह रहे हैं कि ये वृत्त हो गया, वृत्त हो गया तो ये वाला भाग देखिए यहाँ पे दिख रहा है, ये वाला भाग दिख रहा है कि नहीं, ये वाला भाग दिख रहा है, यानी वृत्त के क्या दिख रहा है, चतुर्थांश दिख रहा है। यानी क्या हम लोग यहाँ पे लिखेंगे थोड़ा सा, 8 नंबर का क्वेश्चन था, 5 मीटर लंबी रस्सी से चरे जा सकने वाले भाग का क्षेत्रफल, रस्सी से चरे जा सकने वाले भाग का क्षेत्रफल, चरे जा सकने वाले भाग का क्षेत्रफल। ठीक है, यानी क्या आपका बता दे रहा है आर बराबर कितना दे दे रहा है, 5 मीटर दे रहा है। ठीक है, तो अब इसमें जब हम लोग निकालेंगे चरे जा सकने वाले भाग का क्षेत्रफल, तो 1/4 क्योंकि चतुर्थांश बना रहा है, पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, तो 1/4 हो गया। पाई के जगह कितना लेने बोला है सर, देख लेते एक बार, पाई के जगह 3.14 लेने बोला है, 3.14 लेने के लिए बोल दिया है। और रेडियस जो मेरा कितना है सर, 5 गुना क्या है, 5 है। ठीक है, ये तो कटने वाला है नहीं, इसको मल्टीप्लाई करके कितना 4 से भागा देना पड़ेगा। यानी यहाँ से देख लीजिएगा कि इसको 5 से पहले कीजिए, 5 चौके 20 और 5 से कम 5, 5 2 कितना हो गया, 7 हो गया, और 5 दिया 15 हो गया, और फिर गुना कितना हो गया 5, फिर भागा में कितना हो गया सर 4, फिर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 0 हो गया, 5 7 35 का 5 हो गया, हाथ में रहा 3, 5 दिया 5 5 25 3 28 हो गया, 5 से कम 5, 5 2 कितना हो गया 7 हो गया, 2 अंक के बाद दशमलव था, 2 अंक के बाद दशमलव बैठा दिए, इसको भागा दे दीजिए, 4 एकम 4 हो गया, यहाँ 3 बचा, 4 नमक कितना हो गया सर 36 हो गया, 4 नमक कितना हो गया 36 हो गया। ठीक है, 2 बचा हुआ है, और 4 छक्के कितना हो गया 24 हो गया, 4 दूना 8 हो गया, 4 पंचे 20 हो गया, यानी इतना सेंटीमीटर स्क्वायर एक मेरा आंसर आ गया, फर्स्ट वाला का मेरा आंसर आ गया कि 5 मीटर लंबी रस्सी से कितना एरिया को चर सकता है। अब बात क्या किया कि सेकंड नंबर का क्वेश्चन में क्या बोला, उसको ध्यान से समझिएगा कि ये रस्सी को लंबाई बढ़ा दिया गया और 10 मीटर कर दिया गया, और इस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो आप इतना दिमाग लगा लीजिएगा कि जब ये वाला भाग को सिर्फ हमको निकालने के लिए बोला, ये क्वेश्चन में सिर्फ ये वाला भाग को निकालने के लिए बोला है, तो पूरा ये वाला पूरा निकाल लेंगे, त्रिज्या की जगह 10 सेंटीमीटर ले लेंगे, और ये वाला पार्ट हम लोग क्या करेंगे, घटा देंगे, तो मेरा ये वाला पार्ट निकल जाएगा कि नहीं। बस यही चीज क्वेश्चन में बोला गया। हम हमेशा बोलते रहते हैं कि क्वेश्चन को सबसे पहला काम क्या है, समझना। ठीक है, आप समझ जाते हो तो आराम से बन जाएगा। अब यहाँ से हम लोग लिखेंगे कि 10 मीटर लंबी रस्सी से चरे जा सकने वाले भाग का क्षेत्रफल क्या लिखेंगे सर, दूसरा नंबर में बोला है क्या, 10 मीटर लंबी रस्सी से चरे जा सकने वाले भाग का क्षेत्रफल। ठीक है, भाग का क्षेत्रफल। तो यहाँ से हमको क्या करना पड़ेगा, फॉर्मूला लगाएंगे, तो 10 मीटर जो वाला रेडियस दिया, यानी 1/4 पाई आर स्क्वायर कर देंगे, माइनस क्या कर देंगे सर 19.625, क्योंकि वो एरिया पहले चर चुका था, तो 1/4 हो गया, और यहाँ पे देखिएगा 3.14 हो गया, रेडियस मेरा कितना दिया था 10 गुना 10 दिया, और 19.625 हो गया। ठीक है, अब यहाँ से देखिएगा कि इसका जब पॉइंट हटाएंगे तो 2 जीरो दे देगा, ये पूरा कैंसिल हो गया। ठीक है, अब यहाँ से देखिए कितना बचा, 314 बटे कितना बच गया 4 बच गया, माइनस कितना बच गया 19.625 बच गया। ठीक है, अब इसको पहले भागा दे, 4 7 28 हो गया, 4 7 28, 3 बचा, 4 8 कितना हो गया 32, 4 पंचे 20 हो गया, और 19 दशमलव कितना हो गया 625। अब इसको आप घटा दीजिए, आंसर प्राप्त हो जा रहा है। इसको घटाने पर कितना आ रहा है 58.875 मीटर स्क्वायर, इसका क्या आ जा रहा है सर, आंसर आ जा रहा है। तो दोस्तों ये भी क्वेश्चन बन गया, यानी क्या आज हम लोग फिर 3 क्वेश्चन देख लिए, और कल फिर हम लोग आगे लेके आते। ये वीडियो का ज़्यादा लंबा मतलब सभी को एक ही वीडियो में नहीं बनाया जा रहा है, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, आप ही नहीं देखिएगा। यदि सर अच्छा लग रहा होगा, बढ़िया लग रहा होगा, मेरा मेहनत के लिए एक लाइक बन रहा होगा, तो एक लाइक जरूर कर दे। चैनल से अभी तक नहीं जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलिए सर, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।